नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में अच्छा और सुखी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो हमें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं, जिसका पालन स्त्री और पुरुष दोनों को अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि पर स्त्री के साथ प्रसंग, तेल मालिश और मांसाहार भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में दुर्भाग्य आता है। दूसरी बात, इन चीजों को जमीन पर ना रखें। दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत, सोना और शंख कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। इन्हें नीचे रखने से पहले कपड़ा बिछाए और किसी ऊंचे स्थान पर रखें। तीसरी बात, दिन के समय में ना करें ये काम। दिन के समय और सुबह शाम पूजन के समय स्त्री और पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से स्त्री और पुरुष दोनों को आंख और कान से जुड़े रोग हो सकते हैं। साथ ही इससे पुण्य कर्मों का नाश होता है। चौथी बात, पुरुषों को कभी भी पराई स्त्रियों को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। ये काम विनाश की ओर ले जाते हैं, इनसे दरिद्रता बढ़ती है। पांचवी बात, स्त्रियों को ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें। जो स्त्रियां अपने पति को डांटती है, सताती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसका सम्मान नहीं करती, उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो स्त्री वाणी द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाती है, वे अगले जन्म में कौवे का जन्म पाती है। पति के साथ हिंसा करने वाली स्त्री का अगला जन्म सुअर के रूप में होता है। छठी बात, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी बुरे चरित्र वाले इंसान के साथ एक स्थान पर सोना, भोजन करना, घूमना फिरना वर्जित किया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ बात करने से, शरीर को छूने से, एक स्थान पर सोने से, साथ में भोजन करने से एक दूसरे के गुण और दोष आपस में संचारित अवश्य होते हैं। जिस प्रकार पानी पर तेल की बूंदें गिरते ही वह फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार से बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के संपर्क में आते ही बुराई हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। सातवीं बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्त्रियों को सूर्य और चंद्र को अस्त होते समय कभी नहीं देखना चाहिए। यह अपशकुन माना गया है। ऐसा करने पर आंखों से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। सूर्य को उदय होते समय देखना बहुत शुभ होता है। इसी वजह से सुबह जल्दी उठने की प्राचीन परंपरा है। स्त्रियों को कभी भी पूजा से पहले मल मूत्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। आठवीं बात, इनका अनादर कभी न करें। हमें किसी भी परिस्थिति में पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पतिव्रता पत्नी, श्रेष्ठ पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहन, भाई, देवी देवता और ज्ञानी लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। इनका अनादर करने पर व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। नवी बात, यदि हमने किसी को दान का संकल्प लिया है तो इस संकल्प को तय तिथि पर किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। दान देने में यदि एक दिन का भी विलंब होता है तो दुगना दान देना चाहिए। यदि एक माह का विलंब हो तो दान 100 गुना हो जाता है। 2 माह बीतने पर दान की राशि सहस्त्र गुनी यानी 1000 गुना हो जाती है। अतः दान के लिए जब भी संकल्प करे तो तय तिथि पर दान कर देना चाहिए। अकारण दान देने में विलंब ना करे। 10वीं बात, स्त्री हो या पुरुष सुबह उठते ही इष्ट देव को ध्यान करते हुए अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद अधिक समय तक बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। रात में पहने हुए कपड़ों को शीघ्र त्याग देना चाहिए। 11वीं बात, रविवार के दिन कांसे के बर्तन में खाना ना खाए। इस दिन मसूर की दाल, अदरक, लाल रंग की खाने की चीजें कभी खानी नहीं चाहिए। 12वीं बात, घर में प्रवेश करते समय ध्यान में रखिए ये बातें। हम जब भी कहीं बाहर से लौटकर घर आते हैं तो सीधे घर में प्रवेश ना करें। मुख्य द्वार के बाहर ही दोनों पैरों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने पर घर की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण नियम जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण
जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।